तो आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक टाइम एंड वर्क के बारे में। तो ये जो टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स में ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें बेसिक फार्मूला जो हमें ध्यान रखना होता है वो ये है कि मान लो अगर सपोज करो कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में पूरा करता है किसी काम को, तो ए जो है वो एक दिन में उसका 1/10वां हिस्सा पूरा करेगा, 10th। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई मान लो सपोज करो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में वो उसके 1/10वें हिस्से को पूरा करेगा। इसी बेसिक रूल को हम फॉलो करते हुए बहुत सारे अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसी बेसिक्स फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की हेल्प से उन्होंने उस काम को 4 दिन में ही पूरा कर लिया। तो आपको ये बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब देखो, अगर ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम तो 1/16 हुआ। इसी तरह से बी उसको 12 दिन में कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम आपके पास कितना होगा, 1/12। अब देखो, ए ने, बी ने और सी ने उस काम को मिल करके 4 दिनों में पूरा कर लिया। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जो है उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का यानी कि इन तीनों का एक दिन का काम एक दिन का काम कितना होगा, 1/4 होगा। अब यहाँ से मुझे ये तो पता है कि ए का एक दिन का काम कितना है, 1/16। बी का एक दिन का काम मुझे पता है 1/12। सी का मुझे पता नहीं है एक दिन का काम कितना है। तो इनका एक दिन का काम हो गया 1/4 तीनों का मिल करके। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सी का एक दिन का काम निकल सकता है। सी का एक दिन का काम वो मेरे पास क्या है, 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12। तो जब यहाँ से मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो इनका एलसीएम आएगा 48। तो 12 यहाँ से 3 माइनस के 4, तो 12 में से 7 गए, 5/48। तो सी का एक दिन का काम आपके पास आ गया 5/48। तो सी जो है एक दिन में जो है 5/48वां पार्ट पूरा करता है। तो सी काम को पूरा कितने दिनों में करेगा, सी काम को पूरा करेगा कितने दिनों में, इसका उल्टा कर दो, 48 48/5 डेज़। 48/5 डेज़ का मतलब है 9 से 3/5 डेज़। तो ये इसका आंसर है। अब चलिए इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक काम को पूरा करने के लिए राम 8 दिन लेता है तथा श्याम उसी काम को करने के लिए 6 दिन लेता है। तो जब रोहित उनके साथ मिल गया तो उन्होंने काम 3 दिन में ही पूरा कर लिया। तो इस कार्य के लिए उनको 2400 रुपये मेहनताना मिला। तो ये बताओ कि रोहित को कितने पैसे मिलेंगे या रोहित को जो है वो कितना अमाउंट इसमें मिलेगा। तो इसमें देखो, यहाँ पर रोहित जब उनके साथ मिला, जब इनके राम, श्याम और रोहित
जब आप आपस में मिल गई तो काम कितने दिनों में समाप्त हो गया? 3 दिन में समाप्त हो गया। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो राम प्लस श्याम प्लस रोहित, तीनों मिल कर के काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो इनका मतलब यह है इनका एक दिन का काम, इनका एक दिन का काम तो है 1/3। और राम उस काम को करने के लिए 8 दिन लेता है, तो राम का एक दिन का काम आपके पास हो गया 1/8। शाम उस काम को करने के लिए 6 दिन लेता है, तो शाम का एक दिन का काम हो गया 1/6। रोहित का हमें पता नहीं है, तो रोहित का हमें निकालना है। तो इन तीनों का एक दिन का काम आपके पास है 1/3। तो रोहित का एक दिन का काम देख लो, तो रोहित का एक दिन का काम 1/3 माइनस 1/8 माइनस की 1/6। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इनका एलसीएम 24। तो 3 8 24, 8 3 24, 6 चौक 24। तो ये आपके पास बना 1/24। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि रोहित का जो है एक दिन का काम आपके पास 1/24 है। तो इसका मतलब ये है कि उनको इस काम को पूरा करने के लिए आपको 2400 रुपये मिल रहे हैं। तो रोहित का जो हिस्सा होगा, तो रोहित को जो है वो 24वां हिस्सा मिलेगा एक दिन का। तो रोहित का एक दिन का हिस्सा या एक दिन की मजदूरी कह लीजिए, तो वो क्या है 2400 का 24वां हिस्सा मिलेगा, यानी कि उसको एक दिन में 100 रुपये मिलेंगे। तो उसने काम कितने दिन किया? 3 दिन में। तो रोहित की मजदूरी कितनी हुई? रोहित की मजदूरी, क्योंकि उसने 3 दिन काम किया हुआ है, तो उसको रोहित को जो है वो 300 रुपये मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन का प्रूफ है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी जो है वो उससे 25% ज़्यादा कुशल है, 25% ज़्यादा काम करता है, तो बी उसी काम को करने में कितने दिन लेगा? तो देखो ए का एक दिन का काम कितना है? ए का एक दिन का काम, तो वही आपको फॉर्मूला पता है 1/20। ए से 25% ज़्यादा कुशल है, तो अगर ए उस काम को 100% करता है तो बी उस काम को 125% करता है। तो बी का जो एक दिन का काम होगा वो इसका 125% होगा, यानी कि इसका 125%। तो इसको 125% का मतलब है 125/2000। तो ये बी का एक दिन का काम है। तो बी काम को पूरा करेगा, बी काम को पूरा करेगा कितने दिनों में? 2000/125 दिनों में। तो यहाँ से इसको काट दो, तो 25 से हम काटेंगे तो 25 8 200, 25 0, 25 5 125, इट मीन 16 डेज में। तो अगर एक ए उस काम को 20 दिनों में करता है और बी 25% उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो बी उस काम को 16 दिन में ही पूरा कर देगा। तो ये था टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कुछ और एडवांस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो आप इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।